नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम आपकी समस्या समाधान हमारा। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में मैं उन सार्वभौमिक समस्याओं को सम्मिलित करता हूं जो हम सबके जीवन में गाहे बगाहे या तो आ चुके हैं या आ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। पहली सार्वभौमिक समस्या जो कि किसी के जीवन में भी आ सकती है, ये बेहद गंभीर है, समझने वाली है। भोजन में बार बार बाल आए तो क्या यह कोई दोष है? कृपया उपाय बताएं। भोजन में बार बार बाल का आना, कंकड़ आना, यानी भोजन आप कर रहे हैं, थाली में आपको बाल दिखाई पड़ जा रहा है, आप भोजन चबा रहे हैं, कंकड़ आपके मुंह में बार बार आ रहा है। वही भोजन बाकी घर के अन्य सदस्य कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा, ये जरूर ध्यान रखिए। अब मान लिया जाए कि ऐसा भोजन बना हुआ है जिसमें कंकड़ हो और सबको पड़ रहा हो, ये तो फिर साफ करने का विषय है। पता चला घर के किसी सदस्य का जिनको भोजन बनाना हो, बेध्यानी में ऐसा भोजन बना रहे हैं या बना रही हैं जिनके बाल झड़ रहे हों, खाने में पड़ गए, सबको मिल रहे हैं, ये विषय चिंता का नहीं है। ये तो समझने का है कि भाई ऐसा हो रहा है तो उसमें सुधार किया जाए। परंतु अगर आपके साथ ही किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ ऐसा हो रहा है कि भोजन में बार बार आपकी थाली में बाल आ रहा है, कंकड़ आ रहा है, तो समझ लीजिए ये बेहद अशुभ सूचना है, मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट की ये सूचना है। अब जरा मैं इसको और समझा करके आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों, प्रकृति ने अणु अणु में हर जगह हमारा भविष्य लिख रखा है। मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कोई हमारे जीवन काल में परेशानी आए, मैं मृत्यु तुल्य को समझाता हूं, हमेशा कहा करता हूं मृत्यु या मृत्यु तुल्य को समझने की आवश्यकता है। यह वैसे ही है जैसे ज्योतिष शास्त्र में मार्केस की चर्चा होती है कि हर बार मृत्यु ही नहीं है, असल में यह विस्तीर्णता है। जैसे किसी विद्यार्थी की शिक्षा छूट जाए, व्यापारी का व्यापार टूट जाए, व्यापार में पैसे कहीं फंस जाएं, यह मृत्यु तुल्य कष्ट उसके लिए होता है। और अगर स्थिति व्यक्ति की ऐसी है कि वो रोगी है और उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर संभवतः ये जानलेवा भी होगा। जैसा मैंने कहा, प्रकृति ने हर जगह हमारा भविष्य लिख रखा है, तो ऐसी कोई जब अनहोनी होगी तो सीधी सी बात है वो एकाएक नहीं होती। जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होती है, समझ के चलिए कि कोई किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो गई, वो एकाएक नहीं होती। उस व्यक्ति को इसकी सूचना कम से कम 6 महीना 1 वर्ष से मिल रही होती है। यह बात सदैव ध्यान रखिएगा। एकाएक किसी की मृत्यु नहीं हो जाती। अगर वो अल्पायु न भी हो, वृद्धावस्था भी आ गए हो, तो उसके सारे लक्षण मिलने लगते हैं, तब जाकर के मृत्यु होती है। वैसे ही एक लक्षण है भोजन में बार बार अगर आपको या जिस किसी व्यक्ति को बाल आ रहा हो और उसी को आ रहा हो, बाकी अन्य किसी सदस्य को नहीं आ रहा, कंकड़ आ रहा है, असल में कोई उपाय का विषय नहीं है। जैसे स्वप्न के माध्यम से आपको घटने वाली घटनाओं का कई बार पूर्वाभास होता है, वैसे ही अंग स्फुरण, अंग के फड़कने से आपको पता होता है, वैसे ही एक प्रकार का ये शकुन है, ये अपशकुन है। इसे अपशकुन कहा जाता है कि बार बार ऐसी स्थिति हो रही है, ये कहीं ना कहीं खतरे की परिस्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम क्या उपाय करें? देखिए, अगर ऐसी अवस्था में जातक की कुंडली उस समय देखी जाए और ये पता चल जाए कि इसको कोई सचमुच मार्केस चल रहा है, तब तो जीवन रक्षार्थ जो भी उपाय होते हैं, भोलेनाथ की आराधना, महामृत्युंजय का सपाद लक्ष्य जप, बाकी के देखा जाए तो छायादान, तुलादान, हस्तगत दान इत्यादि चीजों को करा करके जीवन रक्षा की जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी लक्षण किसी को प्रदर्शित, अब मान लिया जाए एक बार आज हो गया, कोई चिंता नहीं, लेकिन लगातार हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है, तो समझ लीजिए परेशानी की सूचना है। ये बेहद कष्टदायी सूचना है
और इसका यही उपाय है कि अगर उसी समय पता चल जाए, अब सपोज करिए किसी की कुंडली ही नहीं है, तब भी वो यही करे, महामृत्युंजय मंत्र का जप करा ले। जीवन रक्षार्थ जो जो उपाय होते हैं, जैसे छायादान इत्यादि होता है, तुलादान होता है, वो ये सब करा ले तो निसंदेह जीवन सुरक्षित हो जाएगा। चलते हैं अगली समस्या की ओर। यह समस्या आम है और समझने वाली है। किसी व्यक्ति को खिलाया पिलाया गया हो, यह खिलाया पिलाया गया हो समझ लीजिए कि कहने का अर्थ है कि किसी ने कुछ तंत्र प्रयोग करके खिला पिला दिया हो और उसकी स्थिति काफी खराब हो गई हो, तो उसका काट कैसे करें। देखिए, इसको मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं। आमतौर पर तो सबसे पहले जरूरत यही है, मैं इसीलिए हमेशा कहा करता हूं कि अन्न एक ऐसा विषय है कि कहीं भी कुछ भी मत खा लो। यह बहुत आवश्यक है कि कहीं भी कुछ भी न खा लिया जाए। और पहली बात। दूसरी बात, आमतौर पर कुछ सामान्य सी परिस्थितियों में भी लोग बहुत ज्यादा भयाक्रांत हो जाते हैं। सपोज करिए कि आपको किसी के ऊपर शक है पहले से ही, और उस व्यक्ति को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बार काक तालिका न्याय होता है। मैं सारी बातों को समझाता हूं। कई बार काक तालिका न्याय होता है कि ताली बजी और कौआ उड़ा। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी कुछ कहा था और वो बात हो गई थी। बातों ही बातों में बात फैल जाती है। किसी और को उसने कुछ कहा, उसका भी अच्छा या बुरा कुछ भी हो गया हो। ऐसे लोग प्रायः महिलाओं इत्यादि पर भी आरोप लगा देते हैं। कोई बहुत पूजा पाठ कर रहा हो तो वो तो बहुत पूजा पाठ करने वाली है, निसंदेह कुछ करने वाला होगा या करने वाली होगी। अरे भाई, कोई पूजा पाठ कर रहा है तो अपने हित के लिए कर रहा है। फिर भी अगर आपको शक है, और सचमुच का ऐसा शक है कि नहीं किसी ने कुछ खिला पिला दिया, जैसा प्रश्न पूछा गया है कि इसके बाद बहुत परेशानी है। देखिए, खिलाने पिलाने वाले जो भी प्रयोग होते हैं वो निसंदेह बहुत खतरनाक होते हैं। अगर सचमुच, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को, अगर सचमुच तंत्र प्रयोग करके किसी को खिला दिया जाए तो ये दो तरह से काम करता है। पहला, ये मृत्यु करा देता है, व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाती है एक, और दूसरा, व्यक्ति उच्चाटित पागल हो जाता है। ये दो ही मूल चीजें देखने में आती हैं। याद रखिए कि अगर तंत्र प्रयोग करके आपको खिला दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा कि आपका व्यापार नहीं चलेगा, नहीं। तंत्र प्रयोग जो खिलाने पिलाने वाला होता है वो मूलतः ऐसा ही होता है, मारण, मोहन, उच्चाटन। ये तीन तरह से काम करता है। यानी बहुत सोच समझ करके खिलाया पिलाया गया है ताकि व्यक्ति की मृत्यु कराई जाए तो मारण, मोहन अपने वशीकरण के लिए, अपने जिसको हम चाहते हो या जिसको अपने वशीभूत करना चाहते हो उसको भी खिला पिला करके वश में किया जाता है, और उच्चाटन, पागलपन, व्यक्ति को एक ऐसी स्थिति में ला देना जहां वो पागलपन की स्थिति में हो जाए। अगर ऐसा ही हो रहा है तब तो मान करके चलिए कि किसी ने खिलाया पिलाया है या खिला पिला करके किया गया है। ऐसा नहीं है तो देखिए, एक बात सबसे पहले जान लीजिए कि बाकी की अवस्था आपका भ्रम हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि संभवतः आप ये कह दें कि मैं तब से बहुत बेचैन हूं। देखिए, बेचैन कराने के लिए कोई आपको ऐसा प्रयोग क्यों करेगा? ये सब इतने आसान भी नहीं होते हैं। आपको बेचैन करने के लिए कोई ये नहीं करेगा। मैंने कहा ना कि उच्चाटन अर्थात पागलपन, पहले के जमाने में प्रायः ये तब किया जाता था जब कोई व्यक्ति किसी के विरुद्ध हो जाए और उसके चलते बहुत बड़ा नुकसान होने वाला हो, तो मारण, मोहन, उच्चाटन का प्रयोग किया जाता था। फिर भी अगर आपको ऐसा शक है कि किसी के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है तो पहला तो उस व्यक्ति के लिए उतारा का प्रयोग किया जाए। मैं हमेशा इस प्रयोग को बताता रहता हूं। एक सरल तरीका है, पत्तल, पलाश पत्र से बने पत्तल, उसके ऊपर उसमें चावल पका करके, साफ बर्तन में चावल और काला उड़द पका करके रख लीजिए। उसमें थोड़ा उसके ऊपर दही रख दीजिए, चौमुखा दिया जला दीजिए, एक पात्र में पानी रख दीजिए मिट्टी के ही, काला कपड़ा, पापड़, ये सब रख करके उसका पूजन करिए और प्रार्थना करिए कि जो भी ऐसी शक्ति, क्योंकि जब भी किसी के ऊपर ये प्रयोग किए जाते हैं किसी न किसी शक्ति को लगाया जाता है, तो उस शक्ति को जो कि आप जानते हो उसको भले ना हो, प्रार्थना करिए कि आप जो भी शक्ति हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आप इस भोजन को, अपने अंश को ग्रहण करिए और हमें इस परेशानी से मुक्ति दीजिए, हमसे जो भी गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा करिए। और ऐसा सोच करके उसका पूजन करिए और जिस व्यक्ति के साथ ये प्रयोग हुआ है उसके सर से
क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके घर से बाहर दक्षिण दिशा में ले जाकर के रखाइए। हनुमान चालीसा सबसे बड़ा रामबाण उपाय है। किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ हो तो हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित जल पिलाया जाए, लगातार राहत मिल जाएगी। तीर्थ का जल, शिवलिंग पर चढ़ाया जा रहा हो जल, शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है वो ठाकुर जी का स्नान किया हुआ जल, ये सारे जल अगर किसी संत के हाथों लेकर के और फिर उस व्यक्ति को पिलाया जाए जिसके ऊपर मारण मोहन उच्चाटन का प्रयोग हुआ है, तो शीघ्र ही लाभ होगा और वो व्यक्ति इस परेशानी से बाहर निकल आएगा। चलते हैं अब अगली समस्या की ओर। कुंडली के अनुसार भाग्योदय हो गया है पर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, तो क्या उपाय करें? इसके लिए देखिए कि कहीं आपका भाग्य भाव सुप्त तो नहीं है, उसको जागृत करिए। भाग्य भाव को जागृत कैसे किया जाए? तो इसके लिए जरूरी है देखना कि भाग्य भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है, भाग्य भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। कहीं भाग्य भाव पाप कर्तरी योग में तो नहीं, अर्थात जन्म कुंडली के 10th और 8th में पापक ग्रह हो तो भाग्य भाव पाप कर्तरी योग में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में इस पाप कर्तरी दोष की शांति करानी होगी। अगर भाग्य का साथ कम मिल रहा हो तो जातक देव गुरु बृहस्पति के मंत्र का जप करे। देव गुरु बृहस्पति के मंत्र का जप ब्राह्मण से कराए, चतुर्गुणित कराए, अथवा भाग्येश के मंत्र का चतुर्गुणित, चतुर्गुणित का अर्थ होता है जैसे मान लिया जाए जब संख्या 7000 है तो 7 दूनी 14, 7 त्रिके कई, 7 चौक 28, 28,000 ये जब की संख्या, तद दशांश हवन, तद दशांश तर्पण मार्जन, इसको कहते हैं चतुर्गुणित जप और उसका हवन। तो इस विधि से आप अपने भाग्य भाव को जागृत कर सकते हैं। गुरु मंत्र के जप से भी भाग्य भाव जागृत होता है और साधना, आराधना, पूजा पाठ करने से धर्म भाव जागृत होता है। धर्म भाव को ही नवम भाव, भाग्य भाव कहा गया है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि कुंडली के हिसाब से भाग्योदय तो हो गया है पर आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, तो इस विधि से आप अपने धर्म भाव को जागृत करिए। अगर कोई ग्रह, जैसे मान लिया जाए कि भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहा ग्रह यदि उस भाव को पीड़ित कर रहा हो, कोई पापक ग्रह उस भाव पर दृष्टि डाल करके भाग्य का साथ नहीं मिलने दे रहा हो, तो उस अवस्था में भी उस ग्रह के मंत्र का जप करके उसकी कृपा प्राप्ति करके, ताकि उसकी जो दृष्टि है जिससे आपको आपके भाग्य का संपूर्ण साथ नहीं मिल रहा, उस दृष्टि से आपको मुक्ति मिलेगी उस ग्रह के मंत्र के जप से और पूजा पाठ से। इससे आप अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं, भाग्य का आपको संपूर्ण लाभ मिलने लगेगा। चलिए चलते हैं अगली समस्या की ओर। मैं पूजा पाठ करती हूं पर पति और उनके माता पिता नहीं करते और मेरा मजाक उड़ाते हैं। उनके देखा देखी मेरे बच्चे भी पूजा पाठ नहीं करते, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए आपके पास 2 तर्क है। पहला तर्क तो यह है कि मीराबाई की तरह अगर साधना बहुत मजबूत है तो फिर उस परिवार को छोड़ दिया जाए। ये वो लेवल है जिसे आपको आजमाने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए, पहले तो आपको अपनी साधना में पूरा भरोसा होना चाहिए। आप पूरे विश्वास के साथ उस परम पिता की आराधना करते रहिए। वो पति भी आपके हैं, वो सास ससुर भी आपके हैं, वो बच्चे भी आपके हैं। जरा सोच के देखिए, अगर आप साधना कर रही हैं और या कर रहे हैं और आपके अपने ही आपकी साधना में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी कमी है, कहीं ना कहीं अभी कमी है और मजबूती से साधना करने की आवश्यकता है। याद रखिएगा, ये वो जमाना है जो चमत्कार को नमस्कार करता है और साधना करने वाले बड़ी आसानी से चमत्कार कर सकते हैं। यानी अगर कहीं ना कहीं कमी है और मजबूत करिए ताकि उनको, अच्छा कोई बुराई नहीं है, अगर आपके चमत्कार को देख करके उनकी आस्था जगती है तो वैसे जागृत कराया जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके अपने ही हैं, क्योंकि वो आपके अपने ही हैं। आप उनमें से किसी को भी छोड़कर साधक नहीं बन सकती या साधक नहीं बन सकते। आपको उनको साथ लेकर के चलना है। जब हम गृहस्थ आश्रम जैसे आश्रम में हैं तो हम अपनों को छोड़ नहीं सकते,
हो सकता है वो गलती कर रहे हों, हो सकता है वो भूल कर रहे हों। एक उदाहरण से समझिए, अगर वही आपका बच्चा कोई ऐसी गलती कर रहा हो जो आपकी आंखों के सामने हो, सपोज करिए कि वो बहुत छोटी उम्र में सिगरेट पी रहा हो, क्या आप उसको डांटिएगा नहीं, मारिएगा नहीं, उसे दंडित नहीं करिएगा ताकि वो सिगरेट छोड़ दे क्योंकि वो बाद में कहीं आपका मजाक उड़ाए? क्या आप उसको ऐसा छोड़ सकती हैं या छोड़ सकते हैं? नहीं। तो साधना के लिए भी ऐसा ही। और या तो फिर मैंने ऐसा कहा कि पहला तर्क यही है कि फिर छोड़ दिया पति को भी, जिसको समझ में नहीं आया उसको छोड़ दिया, जग फिर झूठा लगने लगेगा। लेकिन अभी हम वैसी स्थिति में नहीं हैं। ये हमारे परिवार के अन्य सदस्य सब अपने हैं और इन्हें भी इस मार्ग पर लाना होगा। और उसके लिए हम क्या करें? कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, आप बस उसी तरह से साधना करते रहिए। परंतु कई बार मैंने देखा है कि परिवार के सदस्य मजाक इसलिए भी उड़ाते हैं कि लोग साधना करने के साथ साथ बेतुकी हरकतें भी करने लगते हैं। दिन भर करते रहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। निसंदेह इस स्थिति में घर के सदस्य मजाक उड़ाने लगेंगे। देखिए, आज हम कलयुग में हैं और कलयुग में भी उस स्थिति में हैं जहां लोग धर्म तो करना चाहते हैं, लेकिन धर्म के साथ साथ उनको पहले समय सबके पास बहुत कम है, ऊपर से धर्म भी आजकल अलग अलग तरीके का हो गया। कुछ हम दूसरों को देख करके बहुत प्रभावित होने वाले हो गए हैं। उस अवस्था में आप दिन भर अगर पूजा करते रहिए और आपके जीवन में कुछ परेशानी आए तो आपके अपने बच्चे ही आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। मेरे पास इसके लिए सरल तर्क है, आप अपने कर्मों को करिए। अपने बच्चों को, पति को हो सकता है आप न सिखा पाती हो, सास ससुर को न सिखा पाती हो, क्योंकि जो सीख चुके हैं उनको अब हम क्या सिखाएं, लेकिन जो भी सीख सकते हैं उनको तो हम सिखा सकते हैं। तो दिन भर पूजा करके बात नहीं बनेगी, उनको उन्हीं के भाषा में सिखाना होगा कि कर्म ही पूजा है। और उसके साथ थोड़ी थोड़ी पूजा करते रहिए। ये इसलिए करना है ताकि शांति मिले। कई बार कुछ घरों में बच्चे कहते नहीं पूजा पाठ नहीं होता, मेडिटेशन होता है। हाँ ठीक है, उसी के हिसाब से उनको समझाना है। आप अगर बच्चों को जिद्द करके, मैं बच्चों शब्द का ही इस्तेमाल करूंगा, बाकियों को नहीं कर सकता, क्योंकि सीधी सी बात है, जो ऑलरेडी पहले से सीखे सिखाए हैं उनको हम क्या सिखा सकते हैं। लेकिन जो हमसे सीख सकते हैं, जो हमारे अपने अंश हैं, उन्हें तो हमें सिखाना पड़ेगा, उन्हें हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए उन्हें धीरे धीरे, कभी कुछ ही कह दिया, उनको उनकी चाहत की चीजें मिल जाए, इसके लिए भी यदि वो भगवान से जुड़ने लगे तो आप जोड़ने का प्रयत्न करिए। हो सकता है धीरे धीरे उनको समझ में आए। मैंने क्या कहा कि आजकल चमत्कार को ही सब नमस्कार कर रहे हैं, इसी से सब कोई मान रहा है। तो उसी हिसाब से जो जिस विधि पढ़े और जो जिस विधि सीखे, उसी विधि से उसे सिखाना होगा। तो आप ऐसा करके देखिए, निसंदेह देर सवेर ही सही आपके बच्चे मानेंगे। और सबसे पहली जरूरत है, आपकी आस्था बहुत दृढ़ होनी चाहिए। आपकी आस्था कमजोर होगी तो आप दूसरों में आस्था उत्पन्न कभी नहीं कर सकती हैं। अगली समस्या है, तुला दान कब करना चाहिए, किससे करना चाहिए और क्या इससे परेशानी दूर हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। तुला दान अपने वजन के बराबर कोई धातु, अन्न इत्यादि चीजों का दान करना कब करना चाहिए? जब बहुत विकट स्थिति हो, मृत्यु अथवा मृत्यु समतुल्य संकट से अगर आप जूझ रहे हो तो तुलादान सर्वश्रेष्ठ उपाय है। किसे करना चाहिए? कोई भी कर सकता है जिसके जीवन काल में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। स्त्री, पुरुष, बालक सबके लिए किया जा सकता है। अगर इस सवाल ऐसा है किससे, तो ब्राह्मण को करना चाहिए। ब्राह्मण को करने से, अगर ब्राह्मण लेने को तैयार हैं, क्योंकि मैं पुनः बता दूं, तुलादान सब जो जानता है इसके बारे में वो लेने से बचता है। हमेशा याद रखिए कि जो जानकार है वो तुलादान कभी नहीं लेगा। लेकिन अगर कोई लेने को तैयार है, ब्राह्मण है, तो आप तुलादान करके भी अपनी परेशानी से, मैंने कहा मृत्यु समतुल्य कष्ट से बचा जा सकता है। और जैसा आपने पूछा है, प्रश्न किया गया है, परेशानी दूर हो जाती है। 120% आजमाया हुआ है ये। हस्तगत दान, तुलादान, छाया दान, ये जातक को परेशानियों से ही नहीं वरन मृत्यु समतुल्य कष्ट से भी यदि व्यक्ति जूझ रहा हो, मारकेस से निकल रहा हो या मारकेस जैसी स्थिति में हो, उसमें फंसा हुआ हो, उससे भी बाहर निकाल देता है।
तो ये बिल्कुल किया जाना चाहिए, अत्यंत श्रेष्ठ शास्त्रीय उपाय है। इसके नियम है, शास्त्रीय नियम है। राजा महाराजा पहले ये बहुत प्रयोग इसका होता था। और ठीक है, जो लेने को तैयार हो, आप सब किसी को नहीं दे सकते, जो साधक हो, लेने को तैयार हो, जिसकी क्षमता हो कि हाँ जी हम पचा सकते हैं, तो आप उनको दीजिए अगर लेना कोई चाहे तो। प्रिय दर्शकों, इन्हीं समस्याओं को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख आज उपस्थित हुआ था और आशा करता हूं ये सार्वभौमिक प्रश्न आपके जीवन काल में ऐसी कोई भी परेशानी आए तो उसमें ये सहयोगी होंगे। यदि आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो रहा है जो सार्वभौमिक समस्या के रूप में है, तो कमेंट में आपका स्वागत है। आप अपने प्रश्न कमेंट में अवश्य लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।